देखिए क्वेश्चन है द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल विद टाइम मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इज इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग फिगर। ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। एक बार क्वेश्चन में क्या पूछा गया मैं ये डिस्कस नहीं कर रहा, पहले तो इसने जो दिया है उसी को थोड़ा देख लेते हैं। टी इक्वल टू 0 पे देखो वेलोसिटी 0 है, फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी बढ़ रही है। टी इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, फिर 1 से लेके 2 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है 20 की, ना तो वेलोसिटी बढ़ रही ना घट रही। टी इक्वल टू 1 से लेकर टी इक्वल टू 2 तक जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, ना बढ़ रही ना घट रही। और कितनी है वो 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 2 से लेकर 3 तक वेलोसिटी घट रही है और 3 से लेकर 4 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है। जो यहाँ पर वाई एक्सिस पे लिख रखा है ना v, तो v क्या चीज है जो वाई एक्सिस पे यहाँ पे लिखा होता है ना, वो चीज हमें हाइट से मिलेगी, हाइट से। अगर ग्राफ की हाइट बढ़ रही हो तो यानी कि ये चीज बढ़ रही होगी जो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे a लिखा रहता है तो हाइट से हमें a मिलता, अभी हमें हाइट से v मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ 1 से लेकर 2 तक हाइट कांस्टेंट है, इसका मतलब ये v कांस्टेंट है, ठीक है। अब सुनो अगली बात, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल पूछी गई इन द 4 सेकेंड्स, 4 सेकेंडों में डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, इसके नीचे का एरिया निकालना है, क्योंकि वीटी ग्राफ के अंडर का एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। ये रूल होता है कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट। तो इसके अंदर हमें इसके नीचे का एरिया निकालना है। तो आप ऐसा करो, इसके नीचे का एरिया निकालने के लिए पहले तो ये वाली जो ट्रायंगल दे रखी है इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो आप। इस ट्रायंगल का एरिया आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज 1 एंड हाइट इज 20, तो आंसर आ जाएगा 10। इसका आंसर 10 है। एक हमें इसका निकालना है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया और यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, तो ये आएगा 20 मीटर, ये 10 मीटर आएगा, ठीक है। अब 2 से लेके 3 तक वैसे देखा जाए तो एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, या फिर एक पे काम कर लो, इस ट्रायंगल का अलग से लगा दो और इस का अलग से लगा दो, इस रेक्टेंगल का। तो ट्रायंगल कितना होगा बताइए, हाफ इंटू बेस कितना है इस ट्रायंगल को 1 एंड हाइट इज 10, हाइट 10 है तो 5 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये वाला एरिया हो गया 5 मीटर, दिस एरिया इज 5 मीटर हेयर। अब हमें इस रेक्टेंगल का बताना है, तो रेक्टेंगल का ये वाली साइड होगी 1 और ये वाली साइड होगी 10, तो ये वाला एरिया 10 आएगा, 10 मीटर, ये वाला एरिया होगा 10 मीटर, राइट। दिस एरिया इज 10 मीटर हेयर। अब हमें निकालना है इसका, ये भी एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर ये 1 है और ये 10 है, तो यहाँ पे 10 मीटर ये हो गया। ये सब ऐड करना है आपको पूरा डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 20 हो जाएगा 45, 45 और 10 55। आंसर इज 55 मीटर, जिसका आंसर है। हाँ जी, समझ आया आपको कमल? आपको समझ आ गई? श्योर? कमल समझ आया आपको, नहीं आया? ठीक है।